ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा, तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और आस्था की डुबकी लगाई जाती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का समय कहा गया है, इसलिए इस दौरान किया गया सूर्य पूजन, स्नान, दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल लेकर लाल पुष्प, अक्षत, गुड़, तिल और कुमकुम लेकर भगवान सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस पुण्य काल में सूर्य उपासना करने से मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल, गुड़, चावल, खिचड़ी का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही वस्त्र का दान भी किया जाता है। इस दिन का दान महादान कहा जाता है। आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन से खरवास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ ही आज का दिन इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि आज पिता और पुत्र का मिलन हुआ था, अर्थात सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने आए थे, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य देव और शनि देव की कथा सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य देव को नमन करते हुए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव के अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनको जन्म के दौरान ही कह दिया था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। शनिदेव और उनकी माता छाया जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ उनके व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों यानी कि कुंभ और मकर राशि के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धन से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर तिल और गुड़ का दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी तथा गंगा सागर में स्नान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं।
इस दिन गंगा नदी से जुड़ी एक पौराणिक घटना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। अब चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। राजा सगर तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उन्हीं की गुणगान हो रही थी। इस बात से देवराज इंद्र को बहुत चिंता हो गई कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के अधिकारी न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ का आयोजन किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्र ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उन्होंने अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इसके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी धरती पर न ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा जी को धरती पर प्रवाहित करें। भगीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों का राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा जी के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से मकर संक्रांति का दिन बुराई एवं नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा गया है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे व्रत कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।